कैकेयी मां कह रही हैं कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो और भरत को राजा बनाओ। ये 2 वरदान कैकेयी ने दशरथ जी से मांगे। अब जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि कैकेयी चलो मैं राम को भरत को तो राजा बना दूंगा कैकेयी। अच्छा, दशरथ जी कह रहे हैं कैकेयी भरत को राजा बनाने में दिक्कत नहीं है, मैं बना दूंगा, तुम्हारी यही इच्छा है तो मेरे लिए राम और भरत में कोई भेद नहीं है। और राम भी भरत को बहुत प्रेम करते हैं और भरत भी राम को बहुत। लेकिन कैकेयी राम को वनवास यदि मैंने भेजा तो कैकेयी राम के बिना फिर मैं जी ना पाऊंगा। कैकेयी बोली क्या होगा? बोले मैं मर जाऊंगा कैकेयी, तुम विधवा हो जाओगी। कैकेयी बोली आप मरते हो तो अभी मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर राम को वनवास तो भेजना पड़ेगा। देखो जरा, ये सब हठ करने के लिए तो मंथरा ने भी नहीं समझाया था। कैकेयी इस हद तक नीचे चली जाएंगी, गिर जाएंगी कि आप भले मर जाओ। अब कौन सी स्त्री चाहती है कि मैं विधवा हो जाऊं? आज कलयुग की स्त्रियां भी कहती हैं कि मैं सुहागन मरूं। आज कलयुग की स्त्रियां भी चाहती हैं कि मैं सुहागन मरूं। और दशरथ जी कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा, तो कैकेयी कहती है मर जाओ। ये कैसी कैकेयी मां है? अब यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं कि को न कुसंगति पाय न साही। कुसंग कैकेयी का दोष नहीं है, कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा ये तो बताओ। कुसंग मिल गया ना कैकेयी मां को मंथरा का। अब तो दशरथ जी पांव पे गिर पड़े, कैकेयी मैं मर जाऊंगा, कैकेयी राम को वनवास मत भेजो कैकेयी। दशरथ जी वचन देकर के अब फंस चुके हैं, अब पांव पे गिर रहे। दशरथ जी पांव पकड़ रहे हैं कैकेयी के, तो ठोकर मार के कैकेयी अलग निकल रही, भाग रही। नहीं नहीं, हमें तो वनवास चाहिए। अच्छा, कैकेयी मां के अंदर भी ना लोभ पैदा हो गया। ये बात सही है कि बचपन में राम जी ने आंखें बंद कर ली थी एक बार कैकेयी की। राम जी ने आंखें मूंदी तो कैकेयी मां ने कहा राम बताओ बेटा क्यों आंखें मूंद ली तुमने? तब राम ने कैकेयी मां से कहा था कि मां हमें एक वचन दो। क्या? जब मेरे पिता मुझे राजा बनाने लग जाए माता, तो तुम मुझे वनवास भेज देना। ये बात कैकेयी ने कही थी, राम जी ने कही थी। राम ने ये वरदान मांगा था कैकेयी मां से कि आप मुझे वनवास भेजना। लेकिन इस तरह से कैकेयी कठोर बन जाएंगी, ये थोड़ी राम ने कहा था कि आप इतनी कठोर बन जाना कि पति पांव में पड़े हैं तो तुम दया ना करना। वनवास का बोला था राम जी ने, ये थोड़ी बोला था कि 14 साल। अच्छा, कैकेयी ने 14 साल के लिए वनवास क्यों मांगा? 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए, 14 वर्ष क्यों? क्योंकि कैकेयी जानती है कि भरत राजा बनेंगे, और जब भरत राजा बनेंगे तो उनको राज सत्ता जमाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो यदि राम आ गए कहीं जल्दी, या राम रहे अयोध्या में, तो कहीं प्रजा राम के पक्ष में ना खड़ी हो जाए, तो हमारे किए धरे पे पानी। पूरी राजनीति चल रही है कैकेयी के दिमाग में कि किसी तरह से भारत का की हाथ से सत्ता जानी नहीं चाहिए। 14 साल राम रहेंगे, इन 14 साल में भरत जी मंत्री संतरी को अपने कब्जे में कर लिए होंगे, अपने पक्ष में कर लिए होंगे। फिर राम 14 साल बाद आएंगे तो उनको धीरे से हटा देंगे रास्ते से। पूरा गहरा प्लान था। 14 साल के लिए ही वनवास क्यों भेजा?
इसकी और भी बातें हैं। कहा यह भी जाता है कि उस दिन से रावण की उम्र 14 वर्ष ही बाकी थी जिस दिन राम वनवास गए। इसलिए कैकेयी माँ ने 14 वर्ष के लिए ही भेजा कि जाओ राम, रावण को मार के जल्दी आना। दशरथ जी कह रहे हैं कि राम को वनवास ना भेजो, बाकी तुम जो कहो वो करें। बोली नहीं, आप तो बड़ा कह रहे थे कि मांगो मांगो रघुकुल रीत सदा चली आई, अब मांग रहे हैं तो तुम्हारे क्या हो रहा है? दशरथ जी मूर्छित हो गए। अंत में ऐसा ही करना था तो मांग मांग क्यों कह रहे थे? ऐसा कैकेयी कह रही है। ठाका मारना और गाल फुलाना दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते महाराज। तब सवेरा, ये सब करते करते ना सवेरा हो गया। सवेरा हुआ, राम का स्नान हुआ कि आज राम जी राजा बनेंगे। तभी क्या हुआ, दरबार सज गया पर दशरथ जी का पता नहीं। सुमंत्र जी को लगा कि आज पहली बार ऐसा हुआ कि समय पर दशरथ जी राज दरबार नहीं आए। कहां गए? तो सुमंत्र जी गए, पता लगा कि कैकेयी के कक्ष में है। दशरथ जी गए तो दशरथ जी तो बेहोश पड़े। सुमंत्र जी को तो पानो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। सुमंत्र जी ने जगाया, महाराज क्या हुआ? कैकेयी बोली राम को बुलाओ। तुरंत सुमंत्र जी राम को लेकर गए। राम आए, गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डिराही। डर गए। राम को लेकर के सुमंत्र जी चले, और जब राम जी को लेकर चले तो राम जी ने जाकर देखा कि पिताजी जमीन पर पड़े। पिताजी का राज मुकुट कहीं पड़ा है, दशरथ जी कहीं पड़े, और कैकेयी मां बढ़िया सज सवर के मुस्कुरा रही है। राम ने कहा पिताजी क्या हुआ? पर दशरथ जी बस राम राम कह रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तब कैकेयी ने कहा राम, हाँ मां कहो क्या हुआ पिताजी को? बेटा बस इतनी बात है कि देन कहीं मोहि दुई वरदाना, इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को बोला था तो मैंने इनसे 2 वरदान मांग लिया, तो आपके पिता की ये हालत हो गई। क्या मांगा माता आपने? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। क्या मांगा बताओ? तब कैकेयी ने ऐसे कहा कि सुनो राम, मैंने भरत को राज तिलक मांग लिया और तुम्हें 14 साल के लिए वनवास मांग लिया। बस इतनी सी तो बात थी। राम जी बोले पिता दशरथ जी से, पिताजी बस इतनी सी बात के लिए आप इतने परेशान हो गए? और ये तो बेटे के लिए बड़े भाग्य की बात है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वह बेटा बड़ भागी है जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करता हो। मुझे तो बड़ा अवसर मिला अपने माता पिता के वचन का पालन करने का। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। अपने माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र इस संसार में बड़ा दुर्लभ है। माता, आपने मुझे 14 वर्ष की वनवास की आज्ञा दी है, तो माता मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं। पिताजी आप उदास ना होइए, आप परेशान ना होइए, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब देखो, राम के राजा बनने की तैयारी थी और तभी राम को वनवास की सूचना मिली और राम जी बिल्कुल प्रसन्न है। देखो, ये राम जी से सीखना है धैर्य। राम जी जितना धैर्य किसमें है? राम जी में ही है, और किसमें हो सकता है? राम जी बिदा मातु सन आवऊ मांगी, चली हूं बनही बहुरी पग लागी। राम जी आज्ञा मांग रहे हैं, पिताजी आज्ञा दीजिए वनवास की, माता आज्ञा दीजिए। विदा मांग कर अब चल रहे हैं राम जी। अब राम जी के ऊपर ना
छत्र लगा हुआ था, सेना पीछे से छत्र लगा के चल रही थी। राम जी ने रोक दिया, अब इसकी जरूरत नहीं। तुरंत कैकेयी मां से मिलकर राम जी सीधा कौशल्या मां से मिलने गए। कौशल्या मां तो पूजा कर रही थी, आज मेरा बेटा राजा बनेगा। बड़ी खुश थी कौशल्या मां। तब राम जी आए, माता जी प्रणाम। हाँ राम, बेटा तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? देख समय कितना हो गया, तू तैयार नहीं हो, जल्दी जा तैयार हो जा। आज तो मेरा राम राजा बनेगा, आज तो मेरी आंखें सफल होंगी। राम को राजा बनता देख, जा जल्दी आ, पहले तुझे मैं मिठाई खवा दूं, थोड़ा दही खिला दूं, जा। राम बोले मां मैं राजा बन गया। बन गया? कहां का राजा बन गया? पिता दीन मोहि कानन राजू। माता, पिता ने मुझे जंगल का, वनवास का राजा बनाया है, जंगल का। क्या बात कर रहे हो? पूरी बात समझाई राम जी ने। माता मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा अभी, पिता ने बोला है। अच्छा, पिताजी कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने मां से पूछा है? मैं नहीं जाने दूंगी तुझे वनवास, तेरी मां ने थोड़ी आज्ञा दी है। मैं कौशल्या तेरी मां हूं, मैं कहती हूं कि तू वनवास नहीं जाएगा। केवल पिता का ही अधिकार है पुत्र में, मां का कोई अधिकार नहीं है। जब मन करे वनवास भेज दो, जब मन करे कुछ कर लो। राजा बनने की घोषणा कर दी, फिर वनवास की घोषणा कर दी, क्या पिता का ही अधिकार है, मां का अधिकार नहीं है? मैं कहती हूं तू वनवास नहीं जाएगा। राम जी बोले मां यदि मां की भी आज्ञा मिल गई हो तो जाने दोगी कि नहीं? हाँ हाँ, पर मां की आज्ञा मिली कहां? मैंने कहां आज्ञा दी? मां कैकेयी मां ने आज्ञा दे दी है। अब जरा यहां एक बात नोट करने की है कि कौशल्या माता ने जब सुना कि राम कैकेयी ने तुझे वनवास दिया है, हाँ मां उन्होंने कहा है कि 14 वर्ष का वनवास। फिर कौशल्या मां चुप हो गई। कौशल्या मां ये भी तो कह सकती थी कि तू हमारा बेटा है, तू कैकेयी का बेटा थोड़ी है, पर नहीं कहा ये बात। ये लाइन कौशल्या मां ने नहीं कही। कौशल्या मां ऐसी मां है कि यदि मैं आज अपने राम को रोक दूंगी कि तू वनवास मत जा, तू अपनी उस मां की बात क्यों मान रहा है? तो फिर मां की बात कौन सा बेटा मानेगा? इसलिए यदि मां की आज्ञा है तो कौशल्या ने फिर कुछ नहीं कहा, चुप हो गई, केवल रोती रही। विधाता मेरे भाग्य में तो केवल आंसू है, मेरे भाग्य में तो केवल रोना है। इस दृश्य को देख ही तो सकती हैं और कर क्या सकती हैं। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। बस ये समय काट लो, कट जाए, बाकी जो हो रहा है वो सब तय है। कैकेयी मां की आज्ञा मिल चुकी है तो कौशल्या मां चुप है। अब तब तक सीता मैया भागी भागी आई। उन्हें पता लग गया कि प्रभु वनवास जा रहे हैं। समाचार ते ही समय सुनी, सिए उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। दीन आशीष सासु मृदुवानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। सीता मैया कह रही हैं मां मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी वनवास जाना चाहती हूँ।
कौशल्या मैया बोली राम भी वनवास और सीता भी। क्या कहें कौशल्या मैया बेचारी चुप है। तब तक राम जी ने समझाया सीता मैया को, सीते तुम वनवास ना जाओ, मैं वनवास जाऊंगा तो मेरे माता पिता बड़े दुखी रहेंगे, तुम उन्हें समझाना, तुम इस अयोध्या की बड़ी बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सबसे बड़ा धर्म है सास ससुर की सेवा करना। राम जी समझा रहे हैं सीता मैया को, जाओ सास ससुर की सेवा करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, जाओ तुम वनवास ना जाओ मेरे संग सीता। इस तरह से राम जी सीता मैया को समझा रहे हैं। तभी लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए, भैया जो मैं सुन रहा हूं वो सही है, मैं भी चलूंगा वनवास। लक्ष्मण जी मां से आज्ञा मांग रहे, पहले अपनी मां सुमित्रा मैया से कहा मैया आज्ञा दो। तब सुमित्रा मैया ने क्या बोला, देखो सुमित्रा मैया बोली पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। धन्य है सभी माताओं में सुमित्रा मैया। जब लक्ष्मण जी आज्ञा मांगे तो माता सुमित्रा ने यही कहा, तात तुम्हारू मातु वैदेही, आज से तुम्हारी माँ सीता है और पिता राम है, और वही माता धन्य है जिस माता का बेटा भगवान का दास हो, भगवान का सेवक। आपका बेटा यदि भगवान का दास है तब तो उस बेटे का बेटा होना सार्थक है और तुम्हारा माता होना सार्थक है। कहते ना जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। बेटा होए तो समाज सेवक हो, भगवान का भक्त हो, वरना नालायक बेटे से क्या काम। अब राम जी सबसे आज्ञा लेकर राम लक्ष्मण सीता फाइनल दशरथ जी को प्रणाम करने गए। तो मंथरा खड़ी थी। मंथरा बोली सीता ये कपड़े उतार दो, ये कपड़े थोड़ी तुम वनवास जाओगी तो ये राज सत्ता के कपड़े पहन के जाओ, उतारो। और राम ये राजसी वेश उतार दो। राम जी और सीता जी को सामान्य कपड़े वलकल वस्त्र दे दिए मंथरा ने, ये वाले कपड़े पहनो, सामान्य सा दुपट्टा, सामान्य सी कपड़े। पर सीता मैया को पहनना ही ना है वो कपड़े, कभी पहना नहीं ना, अभ्यास नहीं है। तब राम जी ने सीता मैया को वो जंगल वनवासी वस्त्र राम जी ने पहनाए सीता जी को। देखो जरा, एक पति को पत्नी का हर वक्त हर समय साथ देना चाहिए, यही पति का धर्म है, अपनी पत्नी का साथ दे। इस तरह राम जी वस्त्र पहने, सीता जी वस्त्र पहने, और दशरथ जी ने जब सीता और राम लक्ष्मण को इस हाल में देखा, तपस्वी वेश में, बालों का जूड़ा बना लिया और सामान्य से कपड़े और धनुष बाण लेकर जब चले,